प्योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के सीईओ कार्तिक जवेरी। अगला सवाल लेते हैं। असीम उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। असीम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं 1500 रुपए की सर आरडी कराना चाहता हूँ। तो विच LIC पॉलिसी शुड बी कंटेंट? ओके, आप बेसिकली असीम 1500 रुपए हर महीने 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। हाँ। और आप ये जानना चाहते हैं कि LIC की कोई पॉलिसी में ये पैसे लगाऊं या फिर मैं किसी बैंक में आरडी करवा लूं? या ओके, क्या सलाह देंगे कार्तिक? आप इन्हें कोई पॉलिसी लेने की सलाह देंगे या फिर बैंक में आरडी करवाने की सलाह देंगे या फिर इस पैसे को किसी और ऑप्शन में, किसी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की सलाह देंगे? देखिए असीम, पहले तो हम रिकरिंग डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, तो जाहिर सी बात है कि रिकरिंग डिपॉजिट आपका अच्छा होगा। जो ब्याज दरें आपको रिकरिंग डिपॉजिट में मिल रही है वो करीब 9, सवा 9, 9.5 के आसपास की है। LIC में या जिसको हम इंडाउमेंट टाइप के पॉलिसीज बोलते हैं, जो नॉर्मली सारे पॉपुलर पॉलिसीज होते हैं, पिछले पूरे एक दशक में यदि आप LIC की वेबसाइट पे जाके उनके बोनस का जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी LIC की पॉलिसी ने 4, 4.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। एक होल लाइफ पॉलिसी को छोड़ के जहाँ पे रिटर्न करीब 7% के आसपास हुआ है पिछले दशक में। आगे चलते हुए हम ये सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएगा। यानी कि पैसे का जो मोल है वो कम होता जाएगा, यानी कि ब्याज दरें जो है वो आपको कम और भी कम मिलती जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इन दो का कंपैरिजन पहली बात तो होता नहीं है। यदि आपको इन दोनों में से किसी को एक को चुनना है तो जाहिर सी बात है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट में अपना पैसा लगा दीजिए। पर यह भी समझ लीजिए कि आज की तारीख में जो 9% है वो अगले 5 साल में या 10 साल में जरूरी नहीं है कि वो 9.5 पे ही रहेगा। वो शायद 8 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है। तो दोनों ही तरफ की मूवमेंट हो सकती है। मेरे ख्याल से 15 साल का जो आपका टारगेट रहेगा उसमें करीब आपको 5 से 6 लाख रुपए आपका बन जाएगा अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से जाते हैं। यदि आप कोई पॉलिसी के माध्यम से जाते हैं तो आपको करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की जो जमा राशि मिलेगी 15 साल के बाद। पर ये दोनों को ही छोड़ के अगर आप सेफ एक ऑप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से MIP भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम मंथली इनकम प्लान्स कहते हैं। इसके नाम पे मत जाइए, इसकी जो बुनियादी फीचर्स हैं उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे करीब 10 से 20% तक इक्विटी होती है और बाकी का 80 से 90% पैसा आपका जो है वो सारा बॉन्ड में निवेशित होता है। तो इस वजह से आपका ये जो रिटर्न है वो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें से हमको 9 या 10% तक का रिटर्न मिल जाए। और डिविडेंड के माध्यम से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो उसमें टैक्स भी कम होता है, टैक्स करीब 14% के आसपास होता है। तो ये एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अच्छे समय में ये पॉलिसीज ने 11 और 12% का भी रिटर्न दिया है जो हमने देखा है पिछले दशक में। तो मेरे ख्याल से ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए और अगर आपको ठीक लगे तो फिर इस स्ट्रेटेजी के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। असीम, आप हैं हमारे साथ? हाँ मैम, कौन सी पॉलिसी के लिए बोला इन्होंने? लास्ट वाला जो ये इन्होंने बोला है अभी, इन्होंने आपसे बोला है कि आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ निवेश के नजरिए से ये पैसा लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं चाहते, तो आप मंथली इनकम प्लान जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं आप उसमें पैसे निवेश करें तो बेहतर होगा। which can give us at least 9 to 10%। हाँ, और अच्छे वक्त पे इन्होंने 11 से 12% तक का भी रिटर्न दिया है। अच्छा, तो मैम एक ये है कि ये मैक्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने एक ले रखी है। तो क्या नाम क्या है पॉलिसी का? मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम तो मुझे याद नहीं अभी। ओके, तो फिर भी ठीक है, मैं देखता हूँ मैम। थैंक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैम। चलिए, अपना पैसे आप सही जगह पे लगाइए और अगर निवेश के लगा रहे हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा दूसरे ऑप्शन से वहां पर फोकस कीजिए। अगर सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए तो एक टर्म प्लान अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। अगला सवाल लेते हैं। महेश भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैंने फ्लेक्सी लाइफ 2003 वाला जो बिरला सन लाइफ का प्लान है वो 2006 में लिया था। अभी 2012 चल रहा है तो मेरे करीब 72,000 उसमें जमा हो गया है इसमें। अच्छा,
अभी मैंने उसमें देखा था, लास्ट रिव्यू किया मैंने उसमें, तो मेरा करीब 58,000 समथिंग उसमें पैसा है अभी। अच्छा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 12 to 13,000 का मुझे लॉस आ रहा है उसमें। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आई शुड गो फॉर बिरला सन लाइफ का एक और जो है प्लेटिनियम वाला जो है ना, इसमें शायद 25,000 पर ईयर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 3 ईयर के लिए। अच्छा। तो उसमें जो मैक्सिमम एनएवी वाला क्लोज एप्लीकेबल होगा, उसका मैक्सिमम एनएवी 10.22 गया हुआ है, और अभी शायद उसकी करंट वैल्यू शायद 8.5 से 9 रुपए कुछ का फंड वैल्यू है। अच्छा। तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैंने सिर्फ जो लिया हुआ था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हुआ था। वो पॉलिसी मेरे सन के नाम पे, मैं पॉलिसी में पे कर रहा हूँ, प्रीमियम में पे कर रहा हूँ SIP मोड से। तो आई शुड गो मतलब या क्लोज दिस मतलब आपको फिलहाल महेश जी पैसे की जरूरत तो नहीं है अभी एकदम ही? हाँ, पैसे की जरूरत नहीं। ओके, आप सिर्फ इस बात से घबराए हुए हैं कि आपका जो फंड वैल्यू है वो काफी कम है जितना आपने प्रीमियम पे किया उसके कंपैरिजन में, राइट? यस मैम। ओके, कार्तिक क्या सलाह देंगे आप महेश को? महेश जी, सवाल ये पूछना है कि आपका पैसा कम क्यों है। ये नहीं है कि परफॉर्मेंस ये सारी यूलिप पॉलिसीज का अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक होता है। जो एजेंट, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो हमें कहते हैं कि इस फंड ने इतना प्रदर्शन दिया है, वो सही है, वो गलत नहीं है। पर जो पैसा आपका निवेशित होता है, वो पैसे जो आप भरते हैं, जो प्रीमियम आप भरते हैं और उसमें से जो पैसा निवेशित होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। जो उसके इनिशियल चार्जेस होते हैं और अन्य सारे चार्जेस होते हैं, वो कट के आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो एक यूलिप में आपको नुकसान बड़ी मुख्य कारण का जो नुकसान का जो मुख्य कारण है वो ये है चार्जेस। तो आप ये पॉलिसी से हटके दूसरी पॉलिसी में जाएंगे जहां पे वो सारे चार्जेस वापस आएंगे, तो इसमें आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से सिर्फ एजेंट का फायदा हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि 10-22 का NAV है, 8 रुपए का अभी चल रहा है और मुझे वो हाईएस्ट मिलेगा, अगर आपको 5 या 6 साल के बाद वो 10-22 का 11 रुपए भी हो जाता है तो आपका रिटर्न कितना हुआ, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा। तो इसमें समझदारी वाला डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। या तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो इस पैसे को आप अपने जो अभी का जो फंड है उसी में रखें, ये तय कर ले कि ये जो पैसा है वो 100% इक्विटी एलोकेशन की तरफ हो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा आपको। दूसरा विकल्प ये है कि यदि आप चाहे तो वो पूरा पैसा निकाल के किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। देखिए, हमारा जो आकर्षण है कि हमको कोई पॉलिसी ही लेनी है, हमें सिर्फ ये समझना है कि ये पॉलिसी जो कर रही है हमारे पैसे के साथ, और आपने जैसे कहा कि मैंने सिर्फ निवेश करने के लिए किया है, तो पैसा हमारा जा रहा है सेम शेयर बाजार में, चाहे वो यूलिप के माध्यम से जाए या चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाए, जा रहा है वो पैसा स्टॉक मार्केट में सेम डे पे जा रहा है और सेम मार्केट के लेवल पे जा रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि जो यूलिप से परे हो और जहां पे कॉस्ट भी कम हो और जहां पे हमने देखा है कि पिछले दशक में रिटर्न्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। यूलिप के रिटर्न्स बुरे नहीं है मगर इसके रिटर्न्स बेटर है। तो ये सारी चीजें को समझ बूझ के आप आगे चले। एक पॉलिसी में से निकल के दूसरे में आएंगे, आपके 6 साल का इंतजार 12 साल तक चल जाएगा और तब तक आपका पैसा फिर से वापस नहीं आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ऑलराइट, तो महेश, आपको सलाह एकदम ही नहीं दी जा रही कि आप एक यूलिप से निकले और दूसरी पॉलिसी में घुसे। अगर हो सके तो आप इसमें इंतजार कीजिए। अगर लगता है कि बहुत कम है फंड वैल्यू तो आप भले ही निकल कर किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक पॉलिसी बंद करके दूसरी पॉलिसी में घुसने की सलाह ना तो मैं दे रही हूँ ना आपको कार्तिक दे रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए और मनी के साथ।